वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक आयरन। सोच रहे होंगे आप कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में, बट जनरल आइडिया लेते हैं। पता होनी चाहिए चीज़ें कि हाँ कैसे यूज़ हो रही। तो ये हाउस होल्ड अप्लायंस होती है हमारी, हर कोई यूज़ करता है इसको। क्यों? जो कपड़ों पे रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं उनको दूर करने के लिए। तो दो चीज़ें होती हैं, गर्म करके और प्रेशर अप्लाई करके उन रिंकल्स को हम दूर करते हैं। दो एप्लीकेशंस इस पर इन्वॉल्व होती हैं। प्रेशर हम अपने हाथों से लगाते हैं, जितना दबा करके हम प्रेस कर रहे होते हैं तो कपड़े उतना ज़्यादा हमारे रिंकल्स उसकी दूर होती हैं। और जो टेम्परेचर का काम है वहाँ पे आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है। वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके क्या करते हैं, तो हमने पढ़ा होगा किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट आई जा रही है तो उसमें कुछ लॉस होगा जो हीट के फॉर्म में होगा, और वो हीट का लॉसेस कितने होंगे, I²R/T। तो हमारे I² टाइम्स होता है क्या, लॉसेस। मींस अगर किसी भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है तो उसमें क्या होगा, हमारा हीट प्रोड्यूस होगी। सेम फंडा यहाँ पर होता है। तो ये हमारी जो दिखा रखी है इस फिगर में, ये हमारी कॉइल है। और ये कॉइल किस चीज़ की होती है, हमारी नाइक्रोम या ऐसे मटेरियल की होगी जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हीट लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। मींस हीट ज़्यादा जनरेट होगी, प्रेस उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। तो उस केस में रेजिस्टेंस को हम ज़्यादा लेके चलते हैं। और ज़्यादा किसका होता है, नाइक्रोम। तो बेसिकली ये एलिमेंट या कॉइल जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है तो वो हमारी नाइक्रोम की कॉइल होती है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर एक और चीज़ दिखा रखी है रेड कलर से, ये नॉब होता है। हमने जनरली देखा होगा हमारे इलेक्ट्रिक आयरन्स में या स्टीम आयरन्स में भी इनफैक्ट। तो एक नॉब होती है जिसको कि हम घुमा करके टेम्परेचर का एडजस्टमेंट करते हैं, ताकि हम डिफरेंट फैब्रिक्स को, डिफरेंट कपड़ों को डिफरेंट टेम्परेचर्स पर गर्म करके आयरन कर पाएँ या प्रेस कर पाएँ। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक हमारा ये देखने को मिल रहा है और एक हमारा ये देखने को मिल रहा है। तो ये दो स्ट्रिप होती हैं, एक थोड़ी सी कर्व स्ट्रिप होती है और इन स्ट्रिप्स को कहते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्यों कहते हैं, क्योंकि दो स्ट्रिप्स होती हैं। तो ये वाली हमारी फिक्स स्ट्रिप होती है और ये वाली हमारी मूवेबल स्ट्रिप होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज़ होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये आकर के यहाँ से सेपरेट हो जाती है। मीन्स और ज़्यादा फोल्ड होकर के ऊपर निकल जाती है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जब हमारा प्रेस चल रहा होता है और हम देखते हैं ग्रीन कलर की लाइट जल रही है उसमें, तो इट मीन्स कि दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेड लाइट जल जाती है और ये कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाता है और टेम्परेचर और ऊपर नहीं बढ़ता। वो किसकी हेल्प से, इस नॉब की हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं। बट अंदर की जो मैकेनिज़्म होती है वो क्या होती है, हमारी बाई मेटेलिक की मैकेनिज़्म। अब क्या है, यहाँ पर हमने तार लगा ही रखा है। ठीक है, तो ये नीचे वाली जो प्लेट होती है इसको हम सोल प्लेट कहते हैं। जैसे जूते में सोल होता है उस तरीके से सोल प्लेट होती है, जो कि हमारा बेस होता है किसका, इस आयरन का, इस प्रेस का। ठीक है, तो इसमें दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे। एक थर्मोस्टेट वाला कंपोनेंट होता है, मींस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप की हेल्प से करता है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का हम फंडा समझ गए, क्या टेम्परेचर जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगी या वो फैल जाएगी, जिसकी हेल्प से वो कनेक्शन को जोड़ने या तोड़ने का काम करेगी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर के हिसाब से। और हमारा ये कॉइल है, ये एलिमेंट है जो कि गर्म होगा, और यही गर्म जो होगा हमारा हीट एनर्जी जो निकलेगी इससे, इसी से हम कपड़े को आयरन कर रहे होंगे। तो ये बेसिक सा फंडा था हमारे इलेक्ट्रिक आयरन का। स्टीम आयरन्स वगैरह भी होते हैं, उसमें क्या होता है हमारा कि यहाँ पर कुछ ऐसे करके छोटी छोटी वेंस लगी रहती हैं, पाइप्स लगी रहती हैं, जिनके थ्रू कि पानी रिफ़िल कर देते हैं और पानी इसमें भर रहा होता है। पानी भी साथ ही साथ गर्म हो रहा होता है और हीट हो करके वो वेपराइज हो गया होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया होता है। तो जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से स्टीम भी निकलती है। बट हाँ, इसमें क्योंकि क्लॉगिंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि हार्ड वाटर रहेगा, बहुत सारे सॉल्ट्स रहेंगे, तो क्या होता है उस केस में रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाता है। पहले के ज़माने में तो हम देखते थे कि कोयले वगैरह भर के काफ़ी हैवी प्रेस को इस्तेमाल किया जाता। तो अब आज की डेट में क्योंकि इलेक्ट्रिक हो गई हैं चीज़ें, तो इस तरीके से होता है। अच्छा, नीचे की जो प्लेट होती है इसकी हमारी क्रोमियम पॉलिश्ड होती है। क्यों? ताकि रस्टिंग ना हो, उसमें जंग ना लगे। तो जो अच्छे आयरन्स होते हैं, अच्छे प्रेस होते हैं, उनमें जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर कोटिंग होती है, इस आयरन मटेरियल पर जो कोटिंग होती है वो हमारी क्रोमियम की होती है, जिसकी वजह से ये जंग नहीं लगता। प्रेस है, इसमें क्या क्या इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने स्क्रू को खोला, इसके बाद इसके हैंडल को हमने खोला। हैंडल को जब खोलेंगे तो इस प्रेस में जैसा कि देख रहे हैं कि एक स्क्रू यहाँ भी है, इस स्क्रू को हम खोलते हैं, इस स्क्रू खोल लेते हैं। इसके बाद जो इसका नॉब है, इस नॉब को हम प्रेस करके उठा देंगे तो ये खुल जाएगा। इस तरह से खुल गया।
इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 स्क्रू हैं। इस 2 स्क्रू को हमने पहले से ही खोल रखा है। तो ये खोलने के बाद ये जो इसका हैंडल है, ये हैंडल अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे कनेक्शंस हैं। इसमें मेनली 3 वायर हैं। आप देख रहे हैं कि एक रेड वायर है जो कि हमारा फेज वायर है, ग्रीन वायर है, ग्रीन जो कि हमारा अर्थ है, इसकी बॉडी को अर्थ किया गया है, और ये हमारा न्यूट्रल है। इसके बाद अब हम इस मेन पार्ट को हम कैसे खोलेंगे, इसके लिए 2 स्क्रू यहाँ पर इस प्रेस में दिया हुआ है। ये 2 स्क्रू को हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद अब ये हम इसको इस तरह से करके उठाएंगे तो ये हमारा प्रेस एक तरह से पूरा खुल गया। अब हम इसमें क्या क्या देखते हैं कि एक तो ये हम देख रहे हैं, ये हमारा मेन कॉइल है। ये सारे प्रेस में ये कॉइल होता है जो कि अलग अलग रेटिंग्स का होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा 700 वाट का ये रेटिंग का ये कॉइल है, और ये हमारा मेटेलिक स्ट्रिप है जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पर काम करता है। ऐसा इसलिए कि हमारे जो कपड़े हैं वो कपड़े अलग अलग टेम्परेचर पे हमको प्रेस करना होता है, जैसे सिल्क है, कॉटन है। तो इन सब कपड़ों के लिए हमें अलग अलग टेम्परेचर सेट करना होता है, जो कि इसके माध्यम से हम सेट करते हैं। और ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है कि वो जिस टेम्परेचर पर हम सेट कर देते हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जैसा कि बायोमेटेलिक का प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी के अनुसार ये पावर को कट कर देता है। उस जैसे ही वो सर्टेन टेम्परेचर अगेन गेन करता है, ये वहाँ पर सप्लाई को कट कर देता है।